हर्निया का सबसे अच्छा इलाज कौन सा है, बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हर्निया कौन सा है, यही के बारे में इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानकारी देंगे। एक रिक्वेस्ट है, गट फिट क्लब एक काइजन गैस्ट्रो केयर का ऑनलाइन इनिशिएटिव है। इसमें हम गट के हेल्थ के बारे में, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के बारे में और छोटे छोटे डिसीज़ के ट्रीटमेंट एस्पेक्ट के बारे में अच्छे वीडियो हम लाते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल है, अच्छा लगता है तो ये वीडियो शेयर करिए, लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, हर्निया का सबसे अच्छा इलाज कौन सा है ये जानने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। ये जानने से पहले हर्निया क्यों होता है ये समझने की ज़रूरत है। हर्निया जो भी है फैमिलियल या कंजेनिटल बहुत कम लोगों में रहता है। मोस्ट ऑफ द हर्निया एक्वायर्ड हर्निया है। हर्निया क्या है इसके बारे में एक पहला हमने वीडियो बनाया है, उसमें पहले आप ये समझ लीजिए क्या हर्निया होता है। हर्निया क्यों होता है समझने से पहले 3 मूलभूत रीज़न समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हर्निया होने के लिए आपको भगवान ने दिया हुआ मसल यानी स्नायु का स्ट्रेंथ कितना है, कौन सा क्वालिटी का है, ये पता होना जरूरी है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको हम यानी जो स्नायु है कितना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देते हैं, कितना मेंटेनेंस रखते हैं। अगर कोई आदमी है अच्छा जिम करता है, अच्छा एब्डोमिनल एक्सरसाइज करते हैं, उसमें हर्निया होने के चांसेस, या स्पोर्ट्समैन है हर्निया होने के चांसेस कम होता है। कोई पर्सन है सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मसल के ऊपर काम ही नहीं करते हैं, स्नायु वीक है, तो हर्निया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट वेयर एंड टेयर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई पर्सन है बहुत हेवी वेट उठाते हैं, यानी फॉर एग्जांपल लेबरर है, कोई ड्राइवर है, ज़्यादा एब्डोमिनल प्रेशर बनते हैं, या कोई ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन या यूरिनरी डिफ़िकल्टी रहता है, इन कंडीशन में हर्निया बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी कोई भी हर्निया होने के लिए आपकी स्ट्रेंथ, मसल क्वालिटी क्या है, मसल का आपने मेंटेनेंस किस तरीके से रखा है, वेयर एंड टेयर कितना बैडली हो रहा है, इन चीज़ों के ऊपर हर्निया होने का चांसेस बढ़ता है, हर्निया होने का चांसेस समझता है। अगर अभी हर्निया है तो उसमें ऑप्शन क्या है, सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है ये समझने की ज़रूरत है। हर्निया है ये मसल का वीकनेस की वजह से बना है। अगर मसल के वीकनेस की वजह से बना है तो वीकनेस को हमें ठीक करना यही ट्रीटमेंट है। यानी हर्निया के लिए सर्जरी के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। चलिए इसको इजीली समझने की कोशिश करते हैं। आपका जो भी शर्ट है अगर फटा है, होल है, तो 2 ही आपके पास ऑप्शन है। एक तो फेंक दो, नया ले लो, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कि वो होल बना है तो होल को रफू करो, स्टिच करो, या दूसरा कोई अंदरूनी कपड़ा लगा के उसको पैकअप करो। ये हम सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। वैसे ही भगवान ने दिया हुआ कवरिंग है यानी स्नायु है, उसमें अगर होल है फेंक तो नहीं दे सकते, उसको सीना ही पड़ेगा और मसल को स्ट्रेंथ देना पड़ता है, इसीलिए हमें मेश यूज़ करना पड़ता है। अगर हर्निया है सर्जरी ही ऑप्शन है। जो भी योग गुरु बोलते हैं योगा करो हर्निया अच्छा हो जाएगा, जड़ी बूटी खाओ हर्निया अच्छा हो जाएगा, ये एक ट्रीटमेंट है ये ले लो अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि योग करने से या मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हर्निया होने के बाद करने से हर्निया का साइज बढ़ता ही है, कम नहीं होता। हाँ ये ये सही बात है, अगर आप कंटिन्यूस योग करेंगे, मसल स्ट्रेंथनिंग करेंगे, हर्निया होने के चांसेस कम हो सकते हैं। लेकिन जो हर्निया हुआ उसमें सर्जरी ही ट्रीटमेंट है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी सर्जरी ही ट्रीटमेंट है तो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है वो जानने की ज़रूरत है। देखो दोस्तों, हर्निया के ट्रीटमेंट में 2 तरीके ट्रीटमेंट होते हैं। एक है ओपन सर्जरी, एक है लैप्रोस्कोपिकली रोबोटिक मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। ओपन सर्जरी में अगर समझो नाभि के पास हर्निया है, हर्निया के अराउंड चीरा देना पड़ता है, वहाँ का जो भी हर्निया का डिफेक्ट है उसको बंद करना पड़ता है, उसके ऊपर मेश रखना पड़ता है, जाली रखना पड़ता है और ऊपर से स्टिच क्लोज करना पड़ता है। इन सब चीज़ों में जितना हमने इंसिजन दिया उतना ही मेश रख के क्लोज करेंगे तो इसमें पेन का चांसेस ज़्यादा होता है, इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा होता है, रिकवरी स्लो रहता है, हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा रखने की ज़रूरत पड़ती है। छोटा मेश यूज़ होने की वजह से रिकरेंस का चार्जेस ओपन में चांसेस ज़्यादा रहता है। उसी के कॉन्ट्रास्ट अगर देखा जाए लैप्रोस्कोपी की सर्जरी में
कहीं पे भी हर्निया हो उसमें बड़ा मेश रखने का प्रावधान रहता है, क्योंकि अंदर से हम ऑपरेशन करते हैं तो बड़ा मेश रख सकते हैं। अगर बड़ा मेश रखेंगे या 5 टाइम्स ऑफ द डिफेक्ट से बड़ा मेश रखते हैं तो रिकरेंस चांसेस बहुत कम होता है। लैप्रोस्कोपी में छोटे से 3 या 4 होल में से सर्जरी होने की वजह से पेन कम होता है, रिकवरी फास्टर होता है और पेशेंट को अर्ली रिकवरी होने की वजह से ज़्यादा दिन हॉस्पिटल रहने की ज़रूरत नहीं होती है। छोटा छेद होने की वजह से, छोटा इंसिजन होने की वजह से इन्फेक्शन, ब्लड लॉस के रीज़न भी बहुत कम होते हैं। अब भी 20th सेंचुरी में अगर कोई पूछता है सबसे अच्छा हर्निया कौन सा ट्रीटमेंट है, हर्निया का ट्रीटमेंट कौन सा है, तो लैप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट ही सबसे अच्छा है। एक्सेप्ट कोई बहुत ओल्ड एज है, बहुत हार्ट का मरीज है जिसमें लैप्रोस्कोपी नहीं हो सकता, या इमरजेंसी सर्जरी है, इनके अलावा लैप्रोस्कोपी ट्रीटमेंट ही सबसे अच्छा हर्निया में ट्रीटमेंट है। अगर आपको हर्निया की कोई सिम्टम है या आपके यूएसजी में हर्निया डायग्नोसिस है तो आपके नज़दीकी सर्जन को जाके दिखाइए और लैप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी लीजिए और लैप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट करके उसका क्योर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।